इस कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना, आप यहीं पर बैठे थे जब कॉल हुई थी? नहीं यहाँ पे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप पब्लिक करते हैं? ओहो, इस कैमरे में नहीं रिकॉर्डिंग होती है, वो मैं घर में बैठा हुआ था, हमारी लादा से बैठे, यहाँ तो हम बैठते नहीं, सिर्फ इतवार की दिन खुलती है। फिर आपने जब वो सरकार सबूत तो मैं मांगने लगा था कि आप मेरे सामने कोई वीडियो लेके आएंगे। मैं जीता जागता सबूत बैठा हूँ जिसे जी, तो वीडियो का स्टार्ट आपने देखा। दरअसल अली मिर्ज़ा साहब इनसे सबूत मांग रहे थे। अभी सैयद ज़ीशान साहब का जो अभी एक पॉडकास्ट हुआ, जिसके अंदर जो पॉडकास्ट मुनाजरे में कन्वर्ट हो गया और उन्होंने अली मिर्ज़ा को उड़ा के रख दिया। जो बंदा अपने आप को पॉडकास्ट का किंग समझता था, वो बिल्ली के सामने चूहे वाला उसका मामला निकल आया। तो बहरहाल इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये था, अली मिर्ज़ा साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इनको बोला कि आपने एंटी इमरान खान जो है क्वेश्चन अपने पॉडकास्ट में रखना है। तो सैयद ज़ीशान साहब ने वो बात रखी कि भाई आप जेल से आके ये क्या आप कर रहे हो, ये किसने आपको लाइन दी है कि आप एंटी इमरान खान जो है वो एजेंडे के ऊपर क्वेश्चन पॉडकास्ट में रखवा रहे हो मेरे आगे। तो अली मिर्ज़ा ने उसका इनकार करने की कोशिश की। तो अली मिर्ज़ा ने कहा कि सबूत पेश कर दें अगर ऐसा कोई हुआ है मामला। तो आगे से जो पॉडकास्टर है यानी सैयद ज़ीशान उर्दू पॉइंट वाला, उसने कहा चलो ठीक है, मेरी जो फ़ोन के ऊपर बात हुई हुई है, रिकॉर्डिंग है उसकी, मैं वो पब्लिक चला दूं। तो अली मिर्ज़ा के पैरों तले फौरी ज़मीन कैसे निकली वो ज़रा आगे सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या चीज़ है। फिर कहने लग गया कि जनाब ख़त भी नहीं हम दिखाते और ये भी नहीं करते। अभी आप ज़रा सुनिए, आगे फिर बात करते हैं। तो आपकी टीम एंटी इमरान खान नहीं, एंटी इमरान खान नहीं, सरकार एंटी कबर प्रस्ती। जब आपने तस्हीह करनी है ना, एंटी कबर प्रस्ती बात की जब उन्होंने। आपने किसी की तस्हीह करनी है तो आप नाम लिए बगैर भी तस्हीह कर सकते हैं कि यार पूछ लो सजदों के बगैर। जब मैंने कहा कि यार मैं जेनेरिक पूछ लेता हूं, तो क्यों कहा नहीं इमरान खान से रिलेट करके पूछा? अच्छा तस्हीह करनी है तो आपने तस्हीह करो। वो चूंकि आप पोस्ट जेल मामलात की बजाय प्री जेल मामलात, और आप ये कह रहे थे, आपने चूंकि एक तैयार किया हुआ था कि मैंने प्री जेल जो मामलात है वो डिस्कस करने हैं, जो मैंने मेरे पास मैंने वो सारी गुफ्तगू अभी पूरी बात नहीं हुई और सरकार ये हुई थी बात, ठीक है जी, मैंने सारी सुना। अभी मैंने क्वेश्चन उनको 3 बताए थे और उन्होंने कहा आप ये क्वेश्चन भी ओहो, मैं कह रहा हूं आपके उन्होंने पास आपसे recording कहा था, है, मैं चलवा उन्होंने दूं। कहा था सिर्फ मजहब डिस्कस करेंगे। मैं चलवा दूं क्या रिकॉर्डिंग, क्या चीज? कि किस तरह बात हुई थी। अगर उसके अंदर मैं पहले सुने आपने देखा अली मिर्ज़ा के रंग कैसे उड़े हैं और कैसे इसका मुंह खुले का खुला रह गया जिस वक्त पॉडकास्टर ने कहा कि फिर मैं रिकॉर्डिंग चला दूं। जो मेरी आपके रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी जिसने कहा था कि जनाब ये क्वेश्चन प्लांट करना है आपने, किस हवाले से, इमरान खान के हवाले से या एंटी इमरान खान रिलेटेड आपने अपने पॉडकास्ट में क्वेश्चन डालना है, उससे रिलेटेड यानी इमरान खान से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर इनका बंदा अली मिर्ज़ा का बंदा कह रहा है कि आपने अपने पॉडकास्ट में डालना है। और ये चीज़ बुकिंग हो रही है जनाब पॉडकास्ट की, सवाल जवाब पहले से तय किए जा रहे हैं, बल्कि डिक्टेट किए जा रहे हैं अली मिर्ज़ा की तरफ से। और अली मिर्ज़ा उस पर सबूत मांग रहा था। तो उसने पॉडकास्टर ने कहा कि मैं फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दूं आपके रिप्रेजेंटेटिव की। तो अली मिर्ज़ा का रंग उड़ गया, मुंह खुला का खुला रह गया। मज़ीद आगे क्या बोंगियाँ मारेगा आप देखिए, इसके पैरों से कैसे ज़मीन निकलती है। अभी और आगे सुनिए ज़रा, फिर बात करते हैं। नहीं, अगर मैं- आप ये काम करते हैं कि मेरी आप बात इसे सुनो, रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो हर बंदे की कॉलिंग रिकॉर्ड करता हूं, मेरे पास तो होती है। मुझे सुने कैसे कार्यक्रम की हरकत है, मुझे फोन आता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कहीं से भी मुझे धमकी आती है, मैं क्या करूंगा? देखें, कोई बंदा आपसे अगर फोन पे डिस्कस आप मान करता है, जाएं। आप उसकी इजाजत के बगैर चलो, चलो। गैर अखलाकी है। और आप मान जाएं। पॉलिटिकल लीडर ने आपको ये चीज सिखाई है, आप मान जाएं। या किसी मजहबी पेशवा ने सिखाया है, ये खयानत है। तो मैं आपके सिर्फ वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपको उन्होंने बचपन में ये नहीं बताया, हमारे माँ बाप ने तुम्हें बताया था किसी का खत भी आपने नहीं पढ़ना? क्यों? ये आपने आपकी गैर बात अखलाकी है, ये आपकी मेरे से नहीं, conversation नहीं, है, आप सुने, आप सुने, नहीं, नहीं, और सुने, सुने, सुने। ओ सर, ये चलिए, मैं ये कहूंगा कि आपका इसके पास जवाब नहीं है। आप नहीं, जी, तो आपने सुन लिया कैसे इसका रंग फक हुआ और इसके साथ क्या मामला हुआ। बहरहाल आपने देख लिया है उसके ऊपर क्या उस कहानी जड़ी है कि जनाब अब आपके माँ बाप ने आपको बचपन में नहीं कहा था कि किसी का ख़त नहीं पढ़ना। और भाई किसी का ख़त एक डिफरेंट चीज़ है, एक कन्वर्सेशन आपके अपने आपस में दरमियान में हो रही है। अगर ख़त पे भी जाएं तो ऐसे ही है कि एक रिसीवर और सेंडर ये दोनों एक लिखा हुआ ख़त क्यों नहीं पढ़ेंगे, एक भेज रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम टेलीफोनिकली कोई बात कर रहे हैं आपस में और एक बंदा मुकर जाता है, ठीक है, एक बंदा ही मुकर जाता है कि भाई मैंने तो ये बात ही नहीं की, तो फिर हम क्या कहेंगे उस, और पता भी हो कि वो बंदा झूठा और प्रोपेगेंडिस्ट है, तो फिर हम उसको वो ख़त नहीं बल्कि उसकी ऑडियो कॉल दिखाएंगे कि भाई ये देखो ये आप हो,
یہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ہمارے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ چیز اینٹی عمران خان سوال اس نے کہا تھا کرنا ہے آپ نے, یا خالی عمران خان ریلیٹڈ کویشچن کرنا ہے. تو علی مرزا مکرا, تو پھر اینکر نے صحیح رگڑا لگایا اور اس کو کہا کہ بھائی اگر تم مکرتے ہو تو میں تمہیں تمہارے بندے کی آڈیو دکھا دیتا ہوں. اس کے اوپر علی مرزا بھاگ گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی میں تو پھنس گیا, مجھے تو میرے ریپریزنٹیٹیو نے ذلیل کروا دی. یہاں پہ جو چیز میں نے عمران خان کے حوالے سے سوال ڈلوانا تھا پوڈ کاسٹ میں, وہ جناب اس کے اوپر میں ذلیل ہو گیا ہوں. تو بہرحال علی مرزا صاحب ایسے نہیں کرتے. اگر آپ کے ایک ریپریزنٹیٹیو کی آپ کی کوئی آڈیو کال ریکارڈنگ تھی, اس کو چلانے دیتے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے کس طریقے سے عمران خان ریلیٹڈ سوال اس طریقے سے ڈلوایا, اور آپ اس پہ کہانی کیا, اس کے اوپر بھی مولوی یا سیاستدان علی مرزا نے کھیلنے کی کوشش کی. جی آپ کو کسی مذہبی پیشوا نے کہا ہوگا کہ یہ کسی کی آڈیو کال ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, اور بھائی جب ایک بندہ مان ہی نہیں رہا یہ بات اور مانگ رہا ہے ثبوت دو, مجھے کوئی ویڈیو دکھاؤ ثبوت کہ ایسا کوئی ہم نے پلانٹ کروایا کویسچن, تو بھائی وہ پھر آگے سے ثبوت پیش کرنے لگا تو علی مرزا کے پاؤں سے زمین نکل گئی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہیں جن کا اصل چہرہ اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, اور سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی سیاست نے اور مذہب نے بڑے بڑے لوگوں کو کپڑوں کے بغیر کر دیا ہے, وہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں. اور ابھی بھی اس کے جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے کہ میرے مرزا سا ہے ہی کوئی نہیں اور ٹومی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنے نعرہ یہ ایجاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ مذہب کے نام کے اوپر, دین کے نام کے اوپر, دین کی دعوت کے نام کے اوپر انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس کو انہوں نے اس طریقے سے سیاست کی نظر کر کے اپنے آپ کو بھی ذلیل کروایا اور اپنے مقلدین کو بھی اس وقت ذلیل کروا رہے ہیں یہ لوگ.